आज रजब शरीफ की 11 तारीख़ है, 11वां चाँद है, 11वीं शरीफ है, जिसमें 8 चाँद हज़रत मूसा सुहाग रहमतुल्लाह अलैह, 9 हुज़ूर सरकार कला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, 10 हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व हुज़ूर महमूद शाह बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, 12वां चाँद सैयदना आला हज़रत अशरफ़ी मियाँ अली हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और 13वां चाँद विलादत मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो आज 11वें चाँद बाद नमाज इशा शब हज़रत सैयदना निज़ामुद्दीन मकबूल आलम यानी क़दम रसूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का संदल शरीफ भी है, आपका भी दीन विसाल है। और फिर 14वें चाँद में तो कई एक है, और गालिबन तकरीबन जहाँ क़ुतब आलम की विलादत का दिन है, जहाँ हुज़ूर गरीब नवाज़ की विलादत का दिन है 14 रजब, वहीं तकरीबन हज़रत मकबूल आलम निज़ामुद्दीन औलिया क़दम रसूल की भी विलादत का दिन है। और जो है बहुत से अय्याम हैं, उनमें सैयद सालारी मसूद गाज़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी है। इस तरीके से अय्याम है, बड़े अय्याम हैं। मुहद्दिस आज़म हिंद का भी दिन आ रहा है, और इसी अय्याम में बहुत एक दिन में और भी कई औलिया कराम के अय्याम हैं। तो विलादत का भी दिन आ रहा है, 13 रजब आ रहा है। उसी की मुनासिबत से तो ये अशार है, समात फरमाएं कि फ़कीरों का है क्या, फ़कीरों का है क्या, जहाँ चाहे बस्ती बसा बैठे। अली के फ़कीरों का, अली के चाहने वालों का क्या है, फ़कीरों का है क्या, जहाँ चाहे बस्ती बसा बैठे। ये अलग ही बस्ती है, खुद से बस्ती बनना और है, और अली का किसी का बस्ती बना देना और है। वो जहाँ चाहे जैसे चाहे जंगल में मंगल करते। तो फरमाते हैं कि फ़कीरों का है क्या, जहाँ चाहे बस्ती बसा बैठे। अली वाले जहाँ बैठे वही जन्नत बसा बैठे। अली वाले, अली वाले, अली वाले जहाँ बैठे वहीं जन्नत बसा बैठे। ये अली वाले हैं, जहाँ बैठे वहीं जन्नत बसा बैठे। सुभान अल्लाह। और कहते फराज़ेदार हो मख्तल हो, ज़िंदा हो के सहरा हो। फराज़ेदार हो मख्तल हो, ज़िंदा हो कि सहरा हो। जहाँ ज़िक्रे अली छेड़ा वहीं दीवाने आ बैठे। जहाँ ज़िक्रे अली छेड़ा वहीं दीवाने आ बैठे। और कोई मौसम हो, कोई वक्त हो, कोई इलाक़ा हो, कोई मौसम हो, कोई वक्त हो, कोई इलाक़ा हो, जली इश्क़े अली की शमा और परवाने आ बैठे। जली इश्क़े अली की शमा और परवाने आ बैठे। और कलंदर औलिया सूफ़ी मलंग व मस्त व दीवाने। सुभान अल्लाह। कलंदर औलिया सूफ़ी मलंग व मस्त व दीवाने। अली के इश्क में दुनिया तो क्या खुद को भुला बैठे। अली के इश्क में दुनिया तो क्या खुद को भुला बैठे। इसीलिए कहते दीवानों को न छेड़ा करो। कहते हैं ये कौन आया कि इस्तकबाल को खुद मुस्तफ़ा उठे। ये कौन आया कि इस्तकबाल को खुद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे।
ना बैठेगा कोई तब तक जब तक के माँ सैयदा ना बैठे। सुभान अल्लाह। ना बैठेगा कोई जब तक कि जब तक सैयदा माँ सैयदा ना बैठे। और कहते हैं सुभान अल्लाह, अली के दीवानों कहते हैं अली वालों का मरना भी कोई मरने में मरना है। अली वालों का मरना भी कोई मरने में मरना है। चले अपने मका से और अली के दर पे जा बैठे। चले अपने मका से और अली के दर पे जा बैठे। ये तो कितना अच्छा मरना हुआ, दुनिया से छोड़कर सीधा जन्नत। ऐसा मरना तो अल्लाह नसीब फरमाए, लेकिन ये अली वाले के दीवानों के नसीब में है। आखिरी शेर देखिए, आखिरी कि इधर रुखसत किया सबने उधर आए अली लेने। इधर रुखसत किया, ये मोहब्बत की बात है, मोहब्बत की बात है। जिससे मोहब्बत होता है, जिससे मोहब्बत होती है, महबूब हाजिर हो जाता है। महबूब और मुहिब की बात है। इधर रुखसत किया सबने उधर आए अली लेने। यहाँ सब रो रहे थे, हम वहाँ महफिल सजा बैठे। यहाँ सब रो रहे थे, हम वहाँ महफिल सजा बैठे। ये मोहब्बत की बात है। जिससे मोहब्बत होती है वही है। अली से है तो अली है, गौस से है तो गौसे आज़म है। आए महफिल में हो गए, गरीब नवाज है तो गरीब नवाज। तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें कहाँ तक ले जाती है? तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें कहाँ तक ले जाती है? देखिए, शरीयत में हद है ना, लकीर है, हद है, दायरा है, लेकिन मोहब्बत को खुला छोड़ दिया है। इश्क में इंसान पहुँच जाता है, उसे भी ख्याल रहता है कि शरीयत की हद कहाँ है। ये ऐसा दीवाना होता है, ऐसा पागल होता है, ऐसा मस्ताना होता है कि क्या कहना। दो आलम की खबर होती है, दो आलम की खबर रखता है दीवाना मोहम्मद का। दुनिया का पागल ये होता है कि ना दुनिया की खबर होती है ना अपनी खबर होती है, लेकिन जो रसूलुल्लाह का दीवाना होता है, जो अली का दीवाना होता है, उसे दोनों आलम की खबर रहती है। दो आलम की खबर रखता है दीवाना मोहम्मद का। हज़रात, मौला अली मुश्किल कुसा की विलादत है, ये याम है, रजब है। सुभान अल्लाह। आप सुनते चले आ रहे हैं, गुज़िश्ता जुमा में भी आपने सुना था माँ बाप का मर्तबा और गरीब नवाज सरकार की शान दरबार, और औलिया इकराम कैसे देते हैं, क्यों दे सकते हैं, इसलिए कि ये फ़ना फिल्लाह हो गए। तो जो अल्लाह का काम है, अब वो अपने आप को मिटा दिया, तो वो काम अल्लाह के ये बंदे भी करते हैं। वो रंग गए अल्लाह के रंग, जैसा कि आपने मिसाल भी सुनी थी। उसी पे आयत करीमा भी है, सिबगतल्लाह, पहला पारा है, आखिरी रुकू है, अल्लाह के रंग में रंग जा। तो वही तो हुआ कि बंदा उसमें गया, फना हो गया याद इलाही में, और फिर अल्लाह के रंग में ऐसा रंगा, अल्लाह ने रंग दिया, अल्लाह के रसूल ने रंग दिया। वही काम जो अल्लाह करता है, अल्लाह की अता से, ये अल्लाह वाले भी करते हैं, अल्लाह वाले भी करते हैं। तभी तो हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि उर्से शाह आलम हो कि उर्से गरीब नवाज हो, हज़ार हज़ार पब्लिक, लाखों लाख दौड़ी चली जा रही है। कुछ जा रही है तो कुछ आ रही है, तो और जा रही है तो फिर आ रही है। ये आना जाना दीवानों का किसने बता दिया इनको? गरीब नवाज की बारगाह से तो कोई पैम्फलेट नहीं आया, कोई ऐसी दावत नहीं आई, लेकिन जैसे रजब का चांद दिखा, लोगों का हुजूम, एक आम आदमी दौड़ता हुआ नज़र आ रहा है, गरीब नवाज कहता हुआ नज़र आ रहा है। जबकि हम देखते हैं और जगह जब एरास होते हैं, उर्स होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, तो बताया जाता है कि हम वहाँ पे, हमारे यहाँ ये दिन है, लिहाजा आप तशरीफ़ लाएँ, हमारे वहाँ फ़लाँ का संदल है, आप तशरीफ़ लाएँ, फ़लाँ का ये दिन है, फ़लाँ ये प्रोग्राम है, आप तशरीफ़ लाएँ, ऐलान होता है। लेकिन गरीब नवाज की बारगाह तो देखो,
न कोई ऐलान, न कोई कुछ होता है, मगर पूरा हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान न जाने कहाँ कहाँ से लोग चले आते हैं, कोई कमी नहीं, कोई चीज़ नहीं। बात क्या है, ये क्या राज है? यही तो राज है, यही तो राज है। अल्लाह ने गरीब नवाज की मोहब्बत को दुनिया वालों के दिलों में जमा दिया है, जमा दिया है। इंसान, हम कहते हैं ना कि फला के कदम उसमें जम गए, फला के कदम उसमें जम गए, फला बिजनेस में अगर कदम जमाना है तो ये करना पड़ेगा, फला फील्ड में कदम जमाने के लिए ये करना पड़ेगा, है ना। ये किया तो उसके कदम जम गए, उसके वहाँ कदम जम गए, उसकी सियासत में कदम जम गए। और ये कदम जमने की मिसाल अल्लाह ने कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम के कदम जम गए, है ना, कदम जम गए। गरीब नवाज जब आए थे हिंदुस्तान तो क्या था? कोई वेलकम करने वाला था? नहीं। कोई नाम लेने वाला था? नहीं। कोई उनके लिए दरवाज़ा खोलने वाला था? नहीं। कोई उनके इस्तकबाल के लिए फूलहार लेके खड़ा था? नहीं। कोई नारा लगाने वाला था? नहीं। कोई मर मिटने वाला था? नहीं। यहाँ तो कुफरिस्तान ही कुफरिस्तान था, इनकार ही इनकार था, कोई इस्तकबाल नहीं था। घर के दरवाजे भी बंद थे, दिल के दरवाजे भी बंद थे गरीब नवाज के लिए। लेकिन ये क्या था कि जब आए तो किसी का दरवाज़ा नहीं खुला था। और आज 800 सदी के बाद भी पूरे हिंदुस्तान के हर का दिल का दरवाजा भी खुला हुआ नजर आ रहा है। कोई इस्तकबाल के लिए तैयार नहीं था जब हिंद में आए, लेकिन ये क्या है, हर जगह इस्तकबाल ही इस्तकबाल हो रहा है। अली वाले जहां बैठे वही जन्नत बना बैठे। अल्लाह अकबर। करीब आप अंदाज़ा लगाते चले जाओ। फरमाया कि हमने गरीब नवाज के कदम जमा दिए, जमा दिए। क्यों जमा दिए? इन तंसुरुल्लाह, ये अल्लाह के दीन की मदद करते हैं। मोइनुद्दीन इनका लक़ब है, दीन का मददगार है, कौम का मददगार है, दुनिया का मददगार है। और जब ये हमारे दीन के लिए ऐसा करता है, ये उनको लक़ब भी हमने मोइनुद्दीन दिया है, तो जो हमारे दीन पे कुर्बान होता है हम उसके कदम जमा दिया करते हैं। जो हमारे रसूल पे फ़िदा होता है, जो हमारे दीन पे फ़िदा होता है, जो दीनदार का काम करता है, जो रसूलुल्लाह की मिशन का काम करता है, हम उसके कदम जमा देते हैं। और ऐसे कदम जमाते हैं कि हुकूमतें बदल सकती है, उनके कदम को उखाड़ने वाला कोई नहीं है। और कलमा तो कलमा पढ़ने वाले, गैर कलमा पढ़ने वाले भी आकर झुकते हुए नज़र आते हैं। अपने तो अपने फूल, गैर भी चादर लेकर आते हुए नज़र आते हैं। ऐसे कदम जमा दिए। क्या पता चला फरमाने कुरान की रोशनी में और गरीब नवाज की सीरत की रोशनी में कि आए थे तो कोई इस्तकबाल न था, लेकिन फिर बाद में ऐसा करम हुआ, ऐसा कदम जमाया कि आज हर कोई उनको मान रहा है। अपने हो, पराए हो, अच्छे हो, बुरे हो, क्या मैसेज मिला हमें? क्या पता चला कि अगर तुम भी कदम जमाना चाहते हो तो अल्लाह के फरमान, रसूलुल्लाह के इश्क और दीनदार हो जाओ। तुम्हारा काम दीनदार होना है, बाकी रब का काम है कि तुम्हारे कदम को जमा देगा। कुरान कहता है जो मेरे दीन की मदद करता है हम उसकी मदद करते हो, कदम जमा देते हैं। और रब ताला जिसे जमा दे, है किसी की ताकत, कुदरत इलाही जिसे जमा दे उसे कोई उखाड़ नहीं सकता, उसे कोई दबा नहीं सकता। क्या मैसेज है हमारे लिए? हमारे लिए दरसे इबरत ये है, दरसे नसीहत ये है कि हम दीन पे जम जाए, दीन इस्लाम पर अच्छी तरीके से जम जाए। और जो जम जाता है, तेरा काम है दीनदार बनना, दीन के ऊपर जम जाना, रसूल की मोहब्बत, दीन इस्लाम पर चलने के लिए अपने आप को तैयार कर लेना। बाकी तुम्हारे घर में बरकत देना, तुम्हारी मुश्किलों को आसान करना, तुम पर किसी को फौकियत देना, तुम पर को फौकियत देना, तुम्हें गालिब करना उसका काम है। तुम मगलूब हो चुके हो, तुम्हें गालिब करना वो करेगा। तुम्हारे कदम डगमगा गए बल्कि उखड़ गए, और फिर जमाना उसका काम है, मगर तुम्हारा काम है तुम अल्लाह की तरफ आकर देखो, रसूलुल्लाह की तरफ आकर देखो। इसीलिए तो आप अगर वाक़यात की रोशनी में जाएंगे तो मैं सिर्फ एक वाक़या भी अर्ज़ करूँ कि उस ज़माने में से लेके आज तक ऐसे भी लोग हुए हैं कि कुफ़ार व मुशरिकीन और गैर मुस्लिम अक्सर व पेशतर जब तहकीक करते हैं तो तहकीक के बाद वो बाहर निकलते हैं कि ज़रा देखो इस्लाम कैसा है, इस्लाम के मानने वाले कैसे हैं। इसी तरह एक बंदा चला था, काफिर था, लेकिन ऊपर से मुसलमान हो गया।
ऊपर से इस्लामी लिबास है, इस्लामी वज़ाक़ता है, दिखने में मुसलमान होता है, हर जगह जाता है और कहता है कि हमने हदीस पढ़ी। पढ़ने के बाद, तहकीक के बाद जब ये दिखने निकलते हैं कि ज़रा देख लो मुसलमान उसके मुताबिक है कि नहीं, इस्लाम के मुताबिक है कि नहीं। जो इस्लाम कहता है कि हमारे वली ऐसे हैं, हमारे मुसलमान ऐसे हैं, हमारे मानने वाले ऐसे, इस्लाम नाश करता है, ज़रा देखो तो सही। तो एक मरतबा का वाक़या है, एक काफिर निकला, ऊपर से मुसलमान हो गए, हर वली की बारगाह में जा रहा है, हर आलिम के पास जा रहा है, हर बुजुर्ग के पास जा रहा है और जाने के बाद क्या कहता है कि हुजूर मैंने ये हदीस पढ़ी है कि जो अल्लाह का होता है तक़ू फ़रासतिल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फ़रासत से डरो, देखने से बचो, इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। ये अल्लाह के रसूल की हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मोमिन के देखने से, फ़रासत से डरो, उसके इदराक इल्म से बचो। क्यों? क्योंकि वो अपनी आँखों से नूर से नहीं, अल्लाह के नूर से देखता है। तो वो काफिर ये सोच रहा था कि अगर ये देखते हैं इसके मुताबिक जैसा कि इनके नबी ने बताया है तो ये बता देंगे कि मैं अंदर से काफिर हूँ, जुन्नार पहनी है। तो वो बुज़ुर्ग जो है इसका माकूल जवाब नहीं देते थे। घूमते घूमते चंद औलिया, चंद बुज़ुर्ग के पास होकर पहुँच गया जुनैद बगदादी के पास। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास पहुँचा, कहा हुजूर ये क्या है, इत्तक़ू फ़रासतल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, अल्लाह के नूर से देखता है मोमिन, अल्लाह का वली। तो आपने फरमाया कि जो तूने अंदर जुन्नार पहनी है, अंदर का कुफ्र है, बाहर मोमिन बने फिरता है, तो अभी कलमा तुमने नहीं पढ़ा, ऐसे ही आया है, पहले कलमा पढ़ ले। उसने कहा ठीक है तुम हो, लेकिन ये क्या बात है कि मैं औरों के पास भी गया, उनके पास गया, उनके पास गया, फलां के पास गया, किसी ने नहीं बताया, आपने। तो फिर आपने फरमाया ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते थे, उन्हें मालूम था कि तुम्हें अंदर जुन्नार पहनी है, कुफ्र है, बाहर से मोमिन बन के आया है, मगर वो ये भी जानते थे कि तेरी तौबा और तेरा कलमा पढ़ाना मेरे हाथ में लिखा है। वो बहुत ज़्यादा जानते थे। तो एक बात जानता था, वो दो जानते थे। उन्होंने ये भी देख लिया कि ये है तो ऐसा, लेकिन चलो इसका वक्त आया कि नहीं, पढ़ाऊँ कि नहीं, तो फ़ौरन देखा नहीं, ये भी जुनैद बगदादी के पास जाएगा, उन्हीं के हाथों पे हिदायत मिलेगी। वक्त नहीं आया, लिहाजा तुम्हें आगे भेज दिया, जाओ आगे बढ़ो। सुभान अल्लाह। बताया नहीं ताकि वहाँ तक पहुँचे। तो फिर उसकी समझ में, अच्छा इसका मतलब वो और ज़्यादा देखते हैं, वो नूर से ही देखते हैं, वो अर्श पर लिखा देख लेते हैं, लोह कलम पे क्या लिखा है देख लेते, पेशानी पे क्या लिखा है देख लेते, दिल पे क्या लिखा है देख लेते, दिल में किसकी मोहब्बत है देख लेते, दिल में एतराज़ करने आया या अदब करने आया है, या लड़ने आया है, या हट धर्मी करने आया है, ये देख लेते हैं। इसलिए मज़ारात का अदब किया करो, अल्फाज के अंदाज में भी अदब करो, आंखों के अंदाज में भी अदब करो, हाथ के अंदाज में भी अदब करो। किसी शहंशाह यार की बारगाह में अपना और अपना बताया नहीं जाता, वहां सब कुछ मिटा दिया जाता है। वो शहंशाह है, ये शहंशाह है, यहाँ किसी का नहीं, यही शहंशाह है। आकाओं के दरबार में गुलामों की बात नहीं होती, या तो आकाओं की होती है या फिर आकाओं के आकाओं की हुआ करती है। तो हजरात वो समझ गया कि ये तो बड़ी बात है, आपने भी देखा, वो भी देखा, बल्कि वो और ज़्यादा देख रहे थे। फ़ौरन उन्होंने कलमा पढ़ा, वो मुसलमान हो गया, दिल से मोमिन हो गया, सरकार का मुरीद हुआ, राह शरीयत तो तरीक़त पे चला, बहरहाल कामयाब हो गया, दीनदार हो गया, जम गया। अल्लाह ने जमा दिया, वली तक पहुंचाया और फिर जमा दिया। ये भी मालूम हुआ खुदा जिसे जमाना चाहता है उसे वली तक पहुंचाता है, जिसे अली तक पहुंचाना होता है उसे पहले वली तक पहुंचाता है, और वली तक अगर वो जम जाता है तो फिर वो अली की बारगाह में पेश किया जाता है। अगर वो मोमिन जम जाता है तो वली तक जाता है, वली की बारगाह में अगर पास हो गया, ओके हो गया कि जम गया, तो वो अली तक जाता है। अली उसे अगर पास कर दे तो रसूलुल्लाह का दीदार किया करता है। वहाँ अगर जम गया कि हाँ सही है, तो फिर आने दो, मारिफत दे दो, हकीकत दे दो, इसे बना दो, सुल्तान बना दो, ये बना। वहाँ के इनामात सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, अल्लाह का जिन पर इनाम होता है वो उसमें शामिल कर दिया जाता है।
एक मकतब होता है, मदरसा होता है, अगर वहाँ सबक याद ना हो तो छुट्टी नहीं मिलती है ना। सबक याद ना हो, ऐसा होता था बचपन में, हमने तो जल्दी कहीं से सबक याद कर ले, कहीं से पूछे और उस्ताद को सुना दे, तो जहाँ ये सब जाए हमको भी कहे भाई तू भी जा, रोज़ा छुट्टी वक्त हो गया। लेकिन अगर सबक याद ना हो तो दूसरे को छोड़ दिया जाता है, उसे कहा सबक याद कर, सुना, फिर घर जाओ। सबक याद ना हो तो जब तक सबक ना सुना ले तब तक छुट्टी नहीं। ये होता है मकतब, मदरसा। लेकिन दस्तूर निराला देखा, तरीक़त की खानकाह का नसूर निराला देखा। क्या है शरीयत में? तो यह है मदरसा मकतब ये है कि जिसे सबक याद ना हो उसे छुट्टी नहीं मिलती। लेकिन यहाँ अलग है, अगर याद ना हो तो जल्दी छुट्टी दे देते, तो तेरा काम नहीं है। और अगर याद हो जाए उसे छुट्टी नहीं दी जाती, उसे फिर पकड़ लिया जाता है। अगर सबक याद हो जाएगा तो तुम इनका दामन नहीं, ये तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम पहले पकड़ो, जम जाओ। तुम्हें एक बार याद हो गया इनका सबक तो तुम अगर जम गए तो फिर वो ऐसा हाथ पकड़ेंगे कि पुल सिरात पार लगाकर जन्नत में जाकर छोड़े। लोग परेशान रहते, ये जम कैसे गया, ये कैसे हो गया। कोर्स से लोग मिटाना चाहते हैं, जो आवाज़ सुन रहे हो ऐसे भी सर फिरे है कि दबाना चाहते, लेकिन किसी का करम बहरहाल निकल करके सामने आ ही जाता है। जब करबला के मैदान में हुसैन के गुलामों की आवाज़ कोई यजीद न दबा सका, जब करबला के मैदान में हुसैन के गुलामों की आवाज़ कोई यजीद न दबा सका, तो शाह आलम गरीब नवाज के गुलामों की आवाज़ कोई सर फिरा अहमदाबाद में कैसे दबा सकता। ये हिंदुस्तान है, यहाँ हर बंदा चिश्ती और गरीब नवाज का गुलाम है। और बाद में कुछ होगा, अशरफी बाद में, मदारी भी मैं कहूँगा भले ही पहले बन गया, मगर अगर निस्बत चिश्तियत से हटा दी जाए, वारसी बाद में, पहले वो गरीब नवाज का है। रज़वी बाद में, पहले वो चिश्ती गरीब नवाज का है। गरीब नवाज से हटकर न कोई बचा है न बच पाएगा। जमना चाहते हो तो दरे ख्वाजा को अकीदत अदब के साथ ताज़ीमन पकड़ना होगा, मोहब्बतन पकड़ना होगा। तो बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था कि हज़रात गिरामी, जो दीन पर जम जाता है, जो वली की बारगाह में अगर पास हो जाता है तो फिर वली खुद ही उसे नहीं छोड़ दे। ये पक्का है, ये सच्चा है, ये सच्चा दीवाना है। आज आज तुझे छोड़ा नहीं जाएगा, तुझे तो आगे बढ़ाया जाएगा, तुझे तो आगे पहुँचाया जाएगा। तो दोस्तों, ये तो एक नसीहत हमारे लिए, छोटा सा वाक़या इसी के मुनासिबत से देखो, क्योंकि मदार पाक का नाम आ गया है तो एक जहन में एक और बात आ गई, एक और वाक़या आया। आप सफ़र करते हो यही हिंदुस्तान में, बड़े बड़े जोगी थे जब आप हिंदुस्तान आए, बड़े बड़े उड़ने वाले थे, जादूगर थे। हुआ ऐसा कि उसे मालूम पड़ा कि फ़ला जगह बदियुद्दीन जिंदा सा मदार आए हुए। उसने बोला मैं कईयों की जगह गया हूँ, कई मुसलमान से मिला हूँ, मैं पास नहीं कर पाया, चलो ये बदियुद्दीन कोई आया है, उनसे भी मुलाकात कर ली जाए, देख लिया जाए। जैसे ही वो आया, आप जानते हो उसके पास कौन सी ताकत थी, कौन सा उसने अमल कर रखा था, सांस रोकने वाला अमल, पासे अनफास से के अलावा हफ्स से, यानी कि सांस पे जिसका कंट्रोल हो जाए, और वो कंट्रोल करके जैसे कि मौत आती है वो गिर जाएगा और उसकी रूह निकलेगी, और उसकी रूह जहाँ चाहे जहाँ तक परवाज करे उसकी पहुँच। वो इस तरह का प्रैक्टिकल करके, मेहनत करके उस तक पहुँचा था। जोगी था, वो बहुत से मिला, नहीं हुआ, मदार पाक का नाम सुना, वहाँ चला गया। जाने के बाद कहा अच्छा तो आपका दीन सच्चा है? उन्होंने कहा हमारा दीन सच्चा, हमारे नाना सच्चे, हम सच्चे, हमारा आने वाला हर वली सच्चा, हमारी किताब सच्ची। तो कहा अगर सच्ची है तो मुकाबला कर लो। मदार पाक ने कहा कि हम आए ही मुकाबला करने के लिए है, हम तो बैठे ही है, हम भागने वालों में से नहीं है, हम बैठे हैं, चलिए देख लेते। तब उसका जो कंट्रोल था हफ्स पर, ना जो है सांस पर, उसने फ़ौरन सांस रोकी और लेट गया। अब उसकी रूह निकली, जैसे मौत आती है उसकी रूह निकली। अब हज़रत थे मदार पाक, अल्लाह का वली है, वही बताएगा इन लोगों को कि क्या
ऐसों के सामने ऐसे ही बताएंगे तब उसे समझ आएगी कि ये भी है, अल्लाह वाले भी है, इस्लाम सच्चा मज़हब है। लिहाजा आपने भी बैठे बैठे सांस रोकी और रूह निकली, अब उसकी रूह जा रही है ऊपर जोगी की, मदार पाक भी साथ में पीछे कि देखे कहाँ तक जाता है, इसकी पहुँच कहाँ तक है, इसे पहले भागने दो, दूसरे लफ्ज़ों में को इसे ज़रा उड़ने दो, हम भी तो देखें कहाँ तक उड़ता है। बाद में आना नीचे लाना तो हमारा यूं खेल है, तो अभी हमने खेल नहीं करना, पहले छूट दे दो, तुम में जो हो कर लो, बाद में जब हम करेंगे तो किसी को मौका नहीं मिलेगा। लिहाजा वो उड़ा, पहले आसमान तक पहुंच गया, सितारों को पार किया, ये किया, वहाँ तक पहुँचा, मदार पाक की भी रूह वहाँ तक पहुँची, जिस्म यही है, दोनों का जिस्म यही है, और मदार पाक भी पहुँचे, और वहाँ जाके उसका एंड आ गया, उसके आगे नहीं जा सकता था, काफर था ना, अभी कलमा नहीं पड़ा था, दरवाजे बंद है, ये ईमान के बाद ही खुलता है, ये कलमे के बाद ही खुलता है। तुम कितनी ही उड़ान भर लो, उससे आगे नहीं जाओगे, उससे आगे तो ईमान वालों की ही एंट्री है, वहाँ इन लोगों की नो एंट्री है। अब क्या हुआ, मदार पाक वहाँ पहुँचे, देखा कि वो अब इसके आगे तो वो जा नहीं रहा है, उसके एंड आ गया है। उसने देखा कि ये तो मदार साहब भी आ गए, बदिउद्दीन भी यहीं आ गए। आपने कहा जाओ, उसको पकड़ा, उसकी रूह को पकड़ा और मारते हुए नीचे ले आए, नीचे ले आए, और वापस जब लाए तो उसकी रूह को उसके जिस्म में डाला और खुद अपने रूह मदार पाक वापस आए, जिंदा सा मदार। और जैसी उसमें रूह डाली, खुद भी आए, जिस्म बेदार हुआ, वो फौरन कदमों में गिरा, कहा सरकार कईयों को मिला हो, इसकी ताकत जिस्मानी एतबार से हो सकती है, लेकिन आज मैंने देख लिया कि जहाँ सारी साइंस, सारा इल्म, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए, वहाँ से आपकी शुरुआत हुआ करती है। और यही रूहानियत है, यही इस्लाम है, यही सच्चा मज़हब हो सकता है कि जो उससे भी ऊपर उड़ान कर सके, मुझे वहाँ से खींच कर ले आए। तो इसका मतलब है आप झूठे नहीं, सच्चे हैं, आपका मज़हब सच्चा है, आप में वो चीज़ है, मैं औरों को मिला नहीं था, लेकिन आप मुसलमानों में नहीं था, लेकिन आप मुसलमानों की गुरु है, आप बड़े हैं, आपके अंदर वो चीज़ पाई जाती है, मैंने खुद देख लिया, मुशाहिदा कर लिया। लिहाजा हुजूर कलमा पढ़ा कर लीजिए ताकि मैं भी मुसलमान हो जाऊँ, मुसलमान हो जाओ और इसकी ताकत और अता फरमाए ताकि मैं उससे आगे तक जाऊँ। क्या समझे, साइंस, इल्म और अपना जो चीज़ होती है प्रैक्टिकल, वो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अल्लाह वालों की ताकत ये है कि मौत से पहले मर कर के भी वो अपनी रूह को अर्श पर, जन्नत पर, पूरी दुनिया की सैर करा सकते हैं। इख्तियार अल्लाह ने दिया है, इख्तियार दिया हुआ है। बहरहाल अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमें दीन पर जमने की तौफीक अता फ़रमाए, औलिया के नक्शे कदम पर जमने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग मुबीन।